हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो टाइप 7 है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। मतलब लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा कठिन रास्ता है, क्योंकि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है चैप्टर 3 में आपने उसका स्टडी किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टडी करने के बाद अलग होती है और जो भी फॉर्मूलाज है उनको लर्न करके उनका एप्लीकेशन करना वो बड़ी बात होती है, वो अलग बात है। तो मान लीजिए आपने फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर ली है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला है, एडिशन फॉर्मूला है, फैक्टर फॉर्मूला है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल की सभी फॉर्मूला है, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा यहाँ। तो देखते हैं क्या होता है। आज 41 सम से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट ऑफ 10 प्लस cos x माइनस 3 अपॉन पाई माइनस x स्क्वायर। यहां पर मैं डायरेक्ट तो x इज इक्वल टू पाई प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसे मैं करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ cos पाई इज -1, सो 10 minus 1 इट इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 minus 3 मतलब न्यूमरेटर इज 0। सेम वे पाई माइनस x इज इक्वल टू पाई अगर हम प्लेस करते हैं तो पाई माइनस पाई ये भी 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 है। 0/0 वाला एक्सप्रेशन है, मुझसे उनमें से लिमिट निकालना होता है। तो कैसे इनकी लिमिट निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पाई माइनस x है, या फिर डायरेक्ट में उसके सर्च भी मतलब कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पाई माइनस x इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, या फिर पहले कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ और कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड करूँ। तो ये तरीका हम लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर? उसका जो कॉन्जुगेट फैक्टर है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। उसका जो कॉन्जुगेट फैक्टर है बीच में प्लस रह जाएगा, राइट? तो यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। ये कॉन्जुगेट फैक्टर हो गया। उनसे मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। अब क्या होगा, जो ये न्यूमरेटर वाले दो फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जो स्क्वायर रूट का साइन है वो निकल जाएगा 10 प्लस cos x, और यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। नीचे तो पाई माइनस x और स्क्वायर ही है, और 1 अपॉन 10 प्लस cos x प्लस 3 है। अब देखिए ये जो टर्म है वो डेड पार्ट है, क्योंकि अगर इसमें हम x इज इक्वल टू पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो 0 नहीं होने वाला, तो उनको हम साथ लिखते जाएंगे। जो भी लाइव पार्ट है वो इतना पार्ट है। यहाँ पर हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। 10 minus 9 so it is 1 plus cos x upon pi minus x whole square into
इनको भी एक लिमिट सेपरेटली हम प्रोवाइड कर देते हैं। जब चाहो तो दे सकते हैं लिमिट। अब मैं क्या करूंगा, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेता हूं। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। जब भी आप ऐसी स्थिति में पहुंचे कि कुछ आगे का रास्ता मालूम ना हो, तो आपको ये जो डिफरेंस है x माइनस पाई और पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेना चाहिए। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा हम एज्यूम करते हैं। सो x की वैल्यू मिलती है पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो x की जगह पर पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं और लिमिट चेंज हो जाएगी। इफ x टेंड्स टू पाई, एज x टेंड्स टू पाई, अगर x की वैल्यू पाई है तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो थीटा टेंड्स टू देन थीटा टेंड्स टू 0। नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, न्यू लिमिट 1 प्लस कोस x की वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। यहां पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर अगर हम चेंज करना चाहते तो कर देते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर चेंज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट पाई प्लेस भी कर सकते हो, तो उनका तो लिमिट मिल जाएगा, लेकिन प्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं। 10 प्लस कोस x की वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा और ये प्लस 3 हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कोस पाई माइनस थीटा मतलब 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो साइन चेंज होगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो पाई का जो मल्टीपल है वो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो भी होता है, तो मतलब n पाई, when n is an integer, तो पाई का जो मल्टीपल है वो इंटीजर है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन यहां पर लेना पड़ेगा। कोस पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे ही कोस तो नेगेटिव है, तो साइन आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव, और यहां पर थीटा स्क्वायर। यहां पर हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा या फिर एक बार कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये तो है ही लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 10 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा है तो माइनस कोस थीटा, प्लस 3 है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए यहाँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 10 माइनस कोस थीटा प्लस 3। यहाँ ये दोनों टर्म का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये जो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा वो लिखना पड़ेगा, उसको भी एक सेपरेटली लिमिट दी गई है। या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये साइन थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर हो गया, तो जो हमारी फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा तो 1 है, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ भी हम एक लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं, तो कोस 0 1 अपॉन 1 प्लस कोस 0, मल्टीप्लिकेशन में लिमिट यहाँ भी प्लेस कर देते हैं थीटा 0, तो 1 अपॉन रूट 10 माइनस कोस 0 प्लस 3, तो ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2। यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1 है तो 10 माइनस 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 3 1/6 हो जाएगा। आफ्टर ऑल फाइनली आंसर हो गया 1/6 टू द पावर। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
3 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस 5/6। यहां पर भी हम देख सकते हैं अगर मैं x इज इक्वल टू π/6 प्लेस करता हूं तो 0/0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 से डिवाइड करता हूं दोनों टर्म को, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर में है x माइनस 5/6, तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, ये टर्म को 2 से डिवाइड किया। ये टर्म यहाँ पे भी cos x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, 1 को भी मैंने 2 से डिवाइड किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 कांस्टेंट के बाहर निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/6। यहाँ पर sin x तो है मेरे पास और √3/2 की वैल्यू होगी cos π/6। √3/2 cos π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, और sin π/6 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो मैं यहाँ 1/2 है वहां लिख देता हूं, cos x तो है मेरे पास और 1/2 मतलब sin π/6 अपॉन x माइनस 5/6। मैंने कुछ नया नहीं किया, जो √3/2 था इज इक्वल टू लिख दिया मैंने cos π/6 और जो 1/2 है इज इक्वल टू मैंने लिख दिया sin π/6। तो ये क्वेश्चन है उसका थोड़ा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। अब क्या है, अगर तुम्हारे पास है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो आप उसका ये कौन सी फॉर्मूला है, sin अल्फा माइनस बीटा है ना। तो यहां पर देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, राइट, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो आप क्या लिख सकेंगे, 2 लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये फॉर्मूला है sin अल्फा माइनस बीटा मतलब x माइनस 5/6 की फॉर्मूला है, और नीचे है x माइनस 5/6। तो sin थीटा बाय थीटा हो गया, sin थीटा बाय थीटा मतलब 1। हाँ, एक क्वेश्चन होगा आपको कि sin थीटा बाय थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ x माइनस 5/6 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा कैसे कि x टेंड्स टू 5/6 है, राइट। तो दोनों में से 5/6 सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 5/6, यहाँ 5/6 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। तो sin थीटा बाय थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 हो गया, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो आंसर मिलेगा 2। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन 43, लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। यहां पर मैं x इज इक्वल टू π/4 अगर प्लेस करता हूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 माइनस, यहां पर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो cos x प्लस sin x मिलेगा, 4x माइनस पाई होल स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर x माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/4 प्लस थीटा मिलेगी ना, राइट। और एज x टेंड्स टू π/4 देन थीटा टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू π/4 यहां प्लेस करते हैं तो π/4 माइनस π/4 0 हो
इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा और नीचे 4x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस पाई होल स्क्वायर। तो यहां पर आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो। अगर एक्सपेंशन नहीं करना है तो एक दूसरी मेथड है, वो यहां पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रूट टू आप कॉमन ले लो। रूट टू कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस, यहां रूट टू से डिवाइड होगा, यहां 1 बाई रूट टू कोस पाई बाई 4 प्लस थीटा, यहां भी 1 बाई रूट टू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। मैंने क्या किया 1 रूट टू कॉमन ले लिया, तो रूट टू से डिवाइड होगा 1, ये रूट टू से डिवाइड होगा 1 बाई रूट टू, यहां भी 1 बाई रूट टू और नीचे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बचेगा पाई प्लस 4 थीटा माइनस पाई होल स्क्वायर। अब लिमिट रूट टू हम बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस, यहां पर 1 बाई रूट टू है मतलब साइन पाई बाई 4 है, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 प्लस थीटा। मैंने क्या किया 1 बाई रूट टू की वैल्यू है साइन पाई बाई 4, मतलब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट टू है, तो मैं यहां पर साइन पाई बाई 4 प्लस कर सकता हूं, यहां भी यहां कोस पाई बाई 4 ले लेता हूं। नीचे पाई कैंसिल हो जाता है, 4 थीटा स्क्वायर मतलब 16 थीटा स्क्वायर मिलेगा। रूट टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन अल्फा, ये अल्फा है ये बीटा है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो फॉर्मूला हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा मतलब पाई बाई 4 प्लस थीटा और 16 थीटा स्क्वायर। वन माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 प्लस थीटा और नीचे मिलेगा 16 थीटा स्क्वायर। सो रूट टू बाई 16 बाहर ले सकते हैं, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, क्योंकि यहां हाफ पाई है, पाई का मल्टीपल हाफ है, तो आप समझ सकते हैं कि साइन जो फंक्शन है वो चेंज होगा, साइन से कॉस हो जाएगा, साइन विल बी कन्वर्ट इनटू कॉस, अगर कॉस होता तो साइन हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। और जो साइन है मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 माइनस यहां माइनस है तो इसमें साइन तो पॉजिटिव है, cos थीटा हो जाएगा थीटा स्क्वायर। 16 मैंने बाहर लिख दिया है। अब 1 प्लस cos थीटा से फिर एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉन्जुगेट फैक्टर से, तो रूट 2 बाई 16 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा अपन थीटा स्क्वायर इनटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपन 1 प्लस cos थीटा। अब आप देख सकते हैं रूट 2 बाई 16 तो है इनटू ये sin थीटा बाई थीटा का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां मैं थीटा इज इक्वल टू 0 प्लेस करता हूं तो 1 प्लस 1 cos 0 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 मतलब 1 बाई 2, तो फाइनल आंसर मिलेगा 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 रूट 2 1 बाई 16 रूट 2 इज द फाइनल आंसर।
44 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a plus 3h minus 3 sin a plus 2h plus 3 sin a plus h minus sin a upon h cube. अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट तो मैं लिमिट प्लेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैंने लिमिट प्लेस कर दी तो 0/0 हो जाएगा, फिर से यही प्रॉब्लम। तो मुझे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा और ये रिड्यूस करना पड़ेगा। नीचे h क्यूब है, अगर फॉर्मूला क्या बोलती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन थीटा बाई थीटा है तो 1। अगर नीचे h क्यूब है तो ऊपर साइन क्यूब h होना चाहिए, ऐसा तब जाके यह सॉल्व होगा। साइन क्यूब h हमें लाना पड़ेगा, मतलब साइन का क्यूब होना चाहिए, एंगल जो भी हो। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं उसको इस तरह रख देता हूं। ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इसमें -3 कॉमन है, तो साइन a plus 2h माइनस साइन a plus h और अपॉन h क्यूब तो वही h क्यूब तो है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर साइन माइनस साइन फैक्टर फॉर्मूला का यूज है। कोस मतलब साइन माइनस साइन c माइनस साइन d है, तो अब क्या लिखेंगे, 2 cos साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, वन टाइम एडिशन एंड वन टाइम सब्ट्रैक्शन। दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन में जाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस के स्वरूप से, मतलब डिफरेंस को आप मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो साइन c माइनस साइन d मतलब 2 cos साइन, एक बार एडिशन होगा a प्लस 3h प्लस a मतलब 2a प्लस 3h बाई 2, और एक बार सब्ट्रैक्शन होगा a प्लस 3h माइनस a मतलब 3h बाई 2 माइनस करेंगे। फिर से यहां भी साइन माइनस साइन 2 cos साइन, वन टाइम एडिशन a प्लस 2h प्लस a प्लस h मतलब a प्लस a है 2a, 2h प्लस h मतलब 3h इंटू साइन, यहां पर a प्लस 2h माइनस है माइनस h तो बचेगा h बाई 2, ये कैंसिल 2h माइनस h और h क्यूब। अब दोनों में से जो भी कॉमन टर्म है वो निकाल लो। तो कॉमन है 2, तो कॉमन है 2 कांस्टेंट है, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। बाकी जो cos 2a प्लस 3h बाई 2 दोनों टर्म में ये कॉमन है। cos 2a प्लस 3h एक्चुअली 2 cos 2a प्लस 3h बाई 2 कॉमन है, लेकिन 2 को मैंने बाहर रख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। cos 2a प्लस 3h बाई 2 दोनों में कॉमन है। अब क्या बचते हैं, यहां पर बचता है साइन 3h बाई 2 और यहां 3 साइन h बाई 2। 2 तो वैसे ही पहले से कॉमन निकल गया और नीचे h क्यूब बचेगा। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला है आप जानते हैं। तो साइन 3 थीटा अगर मैं क्या करता हूं, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, यहां पर मैं 3 साइन थीटा को शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सामने क्या बचेगा, -4 साइन क्यूब थीटा बचेगा। अब यहाँ जो थीटा है वही आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ थीटा की जगह पर h/2 है। देखो सेम, अगर मैं थीटा इज h/2 लिखता हूँ यहाँ साइन 3
h बाई 2, थीटा इज इक्वल टू h बाई 2 रख देता हूँ, 3 साइन h बाई 2 इज इक्वल टू -4 साइन क्यूब h बाई 2। तो देखो साइन 3h बाई 2 -3 साइन h बाई 2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -4 साइन क्यूब h बाई 2। cos 2a plus 3h बाई 2, और यहां पर मैं लिख देता हूं -4 साइन क्यूब h बाई 2, और नीचे h क्यूब तो है। अब मैं क्या करूंगा, -4 को बाहर निकाल लेता हूं तो -8 हो जाएगा। एक लिमिट इसको भी प्रोवाइड कर देता हूं, साइन क्यूब h बाई 2 है, नीचे h क्यूब है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, साइन क्यूब थीटा है तो नीचे थीटा क्यूब होना चाहिए। यहाँ h क्यूब है लेकिन यहाँ साइन क्यूब h बाई 2 है तो नीचे h बाई 2 का क्यूब होना चाहिए ना, h बाई 2 का क्यूब होना चाहिए, मतलब h क्यूब बाई 8 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो। अब ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकेंगे माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2a प्लस 3h बाई 2, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो ये 8 कैंसिल हो गया है तो साइन क्यूब h बाई 2 है, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होल क्यूब हो जाएगा। साइन क्यूब h बाई 2 अपॉन h क्यूब बाई 8 है, 8 तो कैंसिल हो गया है तो h क्यूब बाई 8 मतलब h बाई 2 होल क्यूब। तो अब हम लिमिट प्लेस कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर मैं h प्रोवाइड कर देता हूँ तो 2a बाई 2 मतलब cos a बचेगा, h इज इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला हो गया 1 क्यूब। और एक फॉर्मेलिटी है कि अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू 0 होगा, राइट। तो एक सम लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन है, ले लेता हूं 45 क्वेश्चन नंबर। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x अपॉन 30x क्यूब। डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो 0 बाई 0 ही होगा, ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि अब हम समझदार हो गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 5x माइनस 10 3x प्लस 10 2x। मैंने दो टर्म में से माइनस कॉमन लिया है और नीचे तो 30x क्यूब है ही। अब मैं यहाँ 1 माइनस 10 3x इंटू 10 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस 10 3x इंटू 10 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। पूरा जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका मैंने आपको यहाँ पर साइन करवा दिया है, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है उनकी तो हमें परिभ्रमण करना ही पड़ता है उनके आसपास। tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा मतलब tan अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा हो गया। tan
3x प्लस 2x मतलब ये 10 5x हो गया। ये जो फॉर्मूला है 10 5x 3x प्लस 2x और इनटू ये जो है 1 माइनस 10 3x इनटू 10 2x वो तो बचेगा, नीचे तो 30x क्यूब है ही। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम एक्सपेंशन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 10 5x माइनस 10 5x या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दोनों टर्म ये दो टर्म है उनके साथ 10 5x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 5x 10 3x 10 2x और नीचे 30x क्यूब है। 5x वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो हमारे पास 10 5x बचते हैं इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 10 3x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, तीनों टर्म को मैंने सेपरेटली 10 2x को भी मैं लिमिट प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ 5x है तो नीचे 5x लिख देता हूँ, यहाँ 3x है तो नीचे 3x लिख देता हूँ, यहाँ 2x है तो नीचे 2x लिख देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि 30x क्यूब भी हुआ ना, x क्यूब हो गया, 5 3 15 2 30 हो गया, तो अब तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और जो लास्ट वाला है वो भी 1। सिर्फ क्या बताना है कि 10 थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ 5x टेंड्स टू 0 है ही, कैसे? अगर x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी टेंड्स टू 0 होगा, 3x भी टेंड्स टू 0 होगा और 2x भी टेंड्स टू 0 होगा, तो फाइनली आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह ये थोड़ा आज का जो लेक्चर था वो कठिन था, बहुत ही कुछ बड़े लंबे सम थे, कुछ थोड़ा ट्रिकी सम थे। ये जो ट्रिक वाला सम है आपको ये ऐसा, अगर यहाँ आपको 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला का पता होना चाहिए, बस इस तरह इसका भी मैंने जम के प्रैक्टिस दिया है आपको, सेल्फ ट्राई मतलब अपनी ओर से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आदत हो जाएगी सम सॉल्व करने की।